नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं एस्टाकाइन डीएक्स सिरप के बारे में। तो एस्टाकाइन डीएक्स सिरप है क्या, जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। क्या क्या इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मौजूद है। अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या हो सकती है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, कॉमन से साइड इफेक्ट एस्टाकाइन डीएक्स के क्या है वो हो सकते हैं, प्रिकॉशन कौन से लेनी चाहिए, या फिर यूज़ क्या होते हैं इसके, और यूजेस ऑफ द मेडिसिन। सारा डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टाकाइन डीएक्स सिरप के बारे में। तो एस्टाकाइन डीएक्स सिरप, इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है। तो फिनिलिप्राइन, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड, तो यह इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद रहते हैं। फिनिलिप्राइन, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड। मैन्युफैक्चर कौन है एस्टाकाइन डीएक्स का, तो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल करके आपको पता ही होगा कि कंपनी है, उसके जो है एस्टाकाइन डीएक्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें कि फिनिलिप्राइन, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद रहते हैं। तो एस्टाकाइन डीएक्स का स्टोरेज कंडीशन है बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं एस्टाकाइन डीएक्स में, जो कि क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनिलिप्राइन इसमें मौजूद है और डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड भी इसमें मौजूद है। तो यह वर्क कैसे करते हैं, हाउ द एस्टाकाइन डीएक्स सिरप वर्क। तो एस्टाकाइन डीएक्स सिरप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन 3 मेडिसिन्स, जैसे फिनिलिप्राइन और क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है एस्टाकाइन डीएक्स सिरप। तो विच रिलीव द ड्राई कफ, यह किसके लिए यूज़ किया जाता है, ड्राई कफ जिसे है वह ड्राई कफ रिलीव करने के लिए जो है एस्टाकाइन डीएक्स सिरप यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो फिनिलिप्राइन है वह क्या वर्क करता है। तो फिनिलिप्राइन इज अ डिकॉन्जेस्टेंट विच नैरो द स्मॉल ब्लड वेसल प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम congestion and stuffiness in the nose। तो आपको पता ही होगा कि जब कफ होता है तो कफ में क्या होता है कि जो भी आपकी स्मॉल ब्लड वेसल्स है वह जो है वो नैरो हो जाती है, लेकिन उसे रिलीव करने का काम, उसे जो है डिकॉन्जेस्टेंट करने का काम फिनिलिप्राइन करता है। फिनिलिप्राइन इज अ डिकॉन्जेस्टेंट विच नैरो द स्मॉल ब्लड वेसल, और उसके बाद क्या करता है, प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम कॉन्जेशन, जो भी स्टफीनेस है वहाँ का वह दूर करने का काम फिनिलिप्राइन करता है। उसके बाद क्लोरफेनिरामाइन मैलेट क्या है, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट एक एंटी एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक कंपाउंड है जो कि रिलीव करता है एलर्जिक सिम्टम्स लाइक रनी नोज, वाटरी आइज एंड स्नीजिंग। तो फिनिलिप्राइन क्या करता है, फिनिलिप्राइन करता है डिकॉन्जेस्टन करके एक्ट होता है, जो कि स्मॉल ब्लड वेसल है उसे रिलीव करता है। उसके बाद क्लोरफेनिरामाइन क्या करता है, इट इज़ एन एंटी एलर्जिक रहता है, जैसे एलर्जी ऑकर होती है कफ की वजह से, जैसे रनी नोज, बार बार नोज का बह जाना। उसके बाद वाटरी आइज और स्नेजिंग। उसके बाद डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड, यह क्या करता है, तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड इज अ कफ सप्रेसेंट दैट रिलीव द कफ बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर इन ब्रेन। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड क्या है, यह सप्रेस करता है कफ को, और यह क्या करता है, जो भी ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे जो भी कफ रेगुलेटरी रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर रहता है उसे जो है सप्रेस कर देता है, वहाँ से रिलीव कर देता है, जिसकी वजह से जो कफ रहता है वह रिलीव हो जाता है। मतलब फिनिलिप्राइन, उसके बाद क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड, यह वर्क कैसे करते हैं, हाउ द कॉम्बिनेशन वर्क। इसीलिए एस्टाकाइन डीएक्स सिरप जो है ड्राई सिरप के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। अब बात कर लेते हैं यूजेस की, एस्टाकाइन डीएक्स सिरप के यूजेस की। तो अब पहला यूज तो हमने देख ही लिया, ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई सिरप, तो ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। तो ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद एलर्जी रिड्यूस करता है, एलर्जी मतलब रनी नोज कम कर देता है। उसके बाद रिलीफ फ्रॉम स्नीजिंग एंड रनी नोज। तो इस तरीके से एस्टाकाइन डीएक्स के यह कुछ कॉमन से यूजेस है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो एस्टाकाइन डीएक्स जिसमें कि 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से नौशिया ऑकर हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है सम पीपल में,
और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब जो भी आप खाना खाओगे वह आपको भूख कम लग सकती है। एस्टाकाइन डीएक्स का यह कुछ कॉमन सा साइड इफेक्ट है। और हेडेक आपको ऑकर हो सकता है। तो कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट क्या है एस्टाकाइन डीएक्स के? नौशिया ऑकर हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसके बाद हेडेक आपको ऑकर हो सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में कि एस्टाकाइन डीएक्स अगर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहता है, फार्मेसी पे अवेलेबल नहीं रहता है, तो हमें कौन सी जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन लेनी चाहिए या फिर सब्सटीट्यूट मेडिसिन लेनी चाहिए, जिसमें कि क्लोरफेनेरामाइन मैलेट, फिनेलिप्राइन और जो भी है तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो हम जो है वह हमें लेना चाहिए वेंटोरैंस डीएक्स सिरप, जेडेक्स प्लस सिरप प्लस कफ, उसके बाद कफ कोल्ड डीएक्स 15 ml, उसके बाद टर्ब्यूड डीएक्स सिरप। तो इस तरीके से आप जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन ले सकते हैं अगर एस्टाकाइन डीएक्स मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहता है या फिर फार्मासिस्ट आपको यह अल्टरनेटिव मेडिसिन रिकमेंड कर सकता है। वेंटोरैंस डीएक्स सिरप, जेडेक्स प्लस कफ, उसके बाद कफ कोल्ड डीएक्स 50 ml, उसके बाद टर्ब्यूएड डीएक्स सिरप। अब बात कर लेते हैं कि हम किसी भी प्रकार का सेल्फ मेडिकेशन को प्रोत्साहित नहीं करते। हम यही चाहते हैं कि जितने भी हम इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए रहते हैं। हम किसी भी प्रकार का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करते। आई रिस्पेक्ट ऑल द पीपल एंड देयर क्रिएटिविटी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर supporting us and for watching the video till end. Do not forget to like the video, share with your friend. अगर आपका कोई भी डाउट रहता है related to this video or any other videos on our channel, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी जो है वह ज़रा सा चेंज कर सके, जिसमें करेक्ट कर सके, या फिर आपका कोई भी सजेशन हो कि अगला ड्रग कौन सा ले, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।